Hello there, welcome back to my channel. Sanashimi, hope you all are doing well, fit and fine. So सबसे पहले तो मैं पीछे से A4 निकालती हूँ and then I'll be telling you my plan to survive this session. जब तक मैं A4 शीट निकाल रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ मैंने ऐसा क्यों कहा कि how I'll survive this session, मतलब मुझे सेशन को सर्वाइव करना. Why I said that? देखो साल ख़त्म होने वाला है. टुडे इज़ 31st, कल तो पहला दिन होगा 2025 का, तो ऑफ कोर्स साल ख़त्म होने वाला है. बट मेरा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जनवरी में भी नहीं ख़त्म होगा. I'll cramp a day before my annual exam. I think so, but I don't want my thinking to be true. So of course मैं थोड़ा पढ़ूँगी एंड या अब मेरा A4 निकल गया है. आगे की प्लानिंग और किस हिसाब से मैं क्रैम्प ना करूँगी वो आप ही देख लो. एंड हियर इज़ द A4. अब मैं इस पर लिखने वाली हूँ क्या मेरे चैप्टर्स हैं टोटल एंड क्या मैंने थ्योरी पढ़ ली है, क्या मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, क्या मेरा वो अच्छे से रेडी है. इफ़ आई एम रेडी टू गिव एग्जाम ऑफ दैट चैप्टर. मैं ऐसे करके कुछ तो लिखने वाली हूँ. लेट्स सी मैं क्या लिखती हूँ, बिकॉज अभी देखो एनुअल आने ही वाला है एंड आई डोंट वांट टू क्रैम्प अ डे बिफोर एनुअल. मुझे पता है वो क्या फीलिंग होती है. सो मैं पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर रही हूँ बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा रह रहा है. पूरी बुक मेरी पार्ट 2 रह रही है. सो या लेट्स डू दैट. तो इस व्लॉग में मैंने वो सारी क्लिप दिखाई है जो मैं कट कर देती थी ये सोच के कि कितना क्रिंज लग रहा है, ये मेरा इतना रियल सेल्फ कोई कैसे देखेगा, कोई कैसे बर्दाश्त करेगा. बट मैंने दिखाया बिकॉज आई गॉट अ कमेंट सेइंग दैट यू सीम टू बी रूड. डूड ग्रो अप. मैं रूड नहीं हूँ. मतलब आपको ऐसा लगता है मैं हूँ, मतलब लगता है. आगे की वीडियो देख के बताना लगता है आपको. Why am I interrogating you guys? सबको छोड़ते हैं लोग तो अपने ओपिनियन देते हैं, कोई बात नहीं. आई कंसीडर्ड इट एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब क्लिप्स नहीं काटनी चाहिए थी. सो अब से वो क्लिप्स मेरे व्लॉग में रहेंगी ताकि आपको भी ऐसा लगे कि मैं सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, मैं बकवास भी करती हूँ, टाइम भी बर्बाद करती हूँ. सो या यहाँ पे सारी चैप्टर्स लिख दिए. अभी यहाँ कॉर्नर पे मैंने रिवीजन, क्वेश्चंस, थ्योरी और ये सब लिखना है. और मैंने वो भी चैप्टर लिखे हैं जो शायद हम लोग में डिलीटेड है 11th ग्रेड में लेकिन नीट में आ रहा है. सो मैंने वो भी लिख दिया बिकॉज अभी तो मैं नहीं पढ़ूँगी लेकिन बाद में तो पढ़ूँगी. मुझे पता रहना चाहिए कितना चैप्टर मुझे बाद में जाके पढ़ना है. एंड या डू लेट मी नो योर व्यूज़. जो मैंने बकवास की है इस वीडियो में क्या वो मैं वापस से डालूं या तो मैं सिर्फ ऐसे मतलब कि एकदम अपनी ऐसे सीरियस साइड डालूं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ. आई कंसीडर बोथ. सो डू लेट मी नो व्हाट यू कंसीडर द मोस्ट. सो या अभी इसको एक साइड रखते हैं एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे मैं बहुत अपना टाइम बर्बाद कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे अपना सब कुछ देख रही थी कि मेरा क्या चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ है. बिकॉज़ देखो सबसे पहले जो कुछ करने की शुरुआत होती है वो ये जानने से होती है कितना तुमको आता है और मुझे तो कुछ नहीं आता. मैंने फिज़िक्स का भी कर लिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सारा मतलब यहाँ तक लास्ट तक हुआ है. और यहाँ पे थ्योरी, क्वेश्चन और रिवीजन के लिए मैंने रख दिया. यहाँ बायो का हो गया है. अब मैं केमिस्ट्री करने जा रही हूँ लेकिन उससे पहले मुझे केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस करने हैं. सो पहले मैं वो करूँगी फिर मैं केमिस्ट्री का लिखूँगी एंड इसके बाद मुझे सबसे मेन काम करना है कि मेरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. एंड लिटरली वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और अभी मैंने इसमें कुछ 23 मिनट गवा दिए हैं. सो लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चंस. सो अभी जस्ट मैंने बायोलॉजी और फिज़िक्स का बना लिया है एंड इसके बाद मुझे केमिस्ट्री का बनाना है लेकिन उससे पहले मुझे 2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि मुझे होमवर्क में मिला है एंड बस मैं उसे करूँगी. आई लुक सो स्लीपी. सो बस अभी मैं उसे करूँगी एंड देन आई राइट केमिस्ट्री का. उसके बाद सबसे मेन काम जो रह रहा है कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी में मैंने कौन सा थ्योरी कंप्लीट कर ली, किस में मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, किस में मैंने रिविजन्स कर लिए. मुझे तो इतना पता है क्वेश्चन और रिविजन मैंने किसी में नहीं किया है. थ्योरी एकाक में मैंने कर ही लिया होगा. सो बस अभी वो भी लगाना है. सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं एंड ये चल ही रहा है. मैंने कुछ 25 मिनट गवा दिए हैं. सो लेट्स जस्ट डू दैट. जब से मैंने अपने टेबल की जगह
मतलब कि वो की है, चेंज की है, तब से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये ट्राइपॉड कहाँ रखूँ, मैं ये रिंग लाइट कहाँ लगाऊँ। लिटरली मतलब कि एकदम मतलब ऐसे तहस नहस हो रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। क्योंकि लाइट देख रहे हो कितनी बेकार लाइट आ रही है। आई नीड टू मतलब मुझे यहाँ पे एक ट्यूब लाइट लगवानी है क्योंकि बहुत बेकार लाइटिंग है। इवन तो ये भाई साहब चालू हैं फिर भी सी कितनी गंदी लाइटिंग है। मुझे एक ट्यूब लाइट ज़रूर चाहिए। सुबह सुबह मैं इसको चालू करती हूँ, मैं क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन मेरा दिमाग लेने वाला है यार, बहुत बेकार क्वेश्चन है। तो 10th में ना मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। आई वाज लाइक केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। बट 11th की केमिस्ट्री ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। शुरू की बहुत अच्छी है, मुझे शुरू में बहुत सब कुछ अच्छे से आता है, मोल ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन ऑर्गेनिक जैसे ही शुरू हुआ मेरी क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यू कैन सी आगे आप देख लोगे। केमिस्ट्री मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं लगता भाई, थ्योरी हो जाती है, क्वेश्चन नहीं लगता है। यहाँ से उठाएं मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट एकदम एक में एक्यूमुलेट करके एक क्वेश्चन दे देता है। अब कैसे होगा, मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है क्या है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे 2 क्वेश्चन करने थे केमिस्ट्री के, लेकिन मुझे आ नहीं रहे, वो बात अलग है। तो बस मैं छोड़ रही हूँ इतना गंदा पेज करके। अब कोचिंग जाने के बाद ही समझ आएगा क्या हो रहा है। मेरे यहाँ लैंड नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ चला जा रहा है। मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। एंड फिर उसके बाद केमिस्ट्री का लिखेंगे। सर दर्द होने लगा मेरा। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, मेरा सर कुछ ज़्यादा ही जल्दी दर्द होने लगता है। तो बस मैं आराम करना शुरू कर दिया मैंने, रील स्क्रॉल करना, स्क्रॉलिंग मेरी स्टार्ट हो गई। फिर दोपहर में जाके वो बंद हुई जब मैंने नहाया। और उसके बाद इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं ऊपर सब कुछ लेके आ गई कि चलो इसी बहाने मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी। और मैंने स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी वाला जो लेक्चर है। आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम समाप्ति मैम, समाप्ति एक्सप्रेस। सो या अभी बस मेरे अब्बू का फ़ोन आ गया था एंड लेक्चर अभी मैंने शुरू ही किया था, 6 मिनट का फ़ोन आ गया तो मुझे उसे कट करना पड़ा। एंड बस अभी मैं वापस डालने जा रही हूँ मोबाइल ताकि आप देख सको मेरा। तो व्हाट एम आई सेइंग डूड, मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ मुझे आगे क्या बोलना है रिकॉर्डिंग करते करते। मैं भूल जाती हूँ, तो मैं वो क्लिप काट देती थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज लगा ही देती हूँ। बस मैंने लगा दिया। और बस यहाँ मैं एक्सक्रीटरी पढ़ रही थी, बायो। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको बायो कैसी लगती है, तो मैं बोलूँगी सबसे बेकार सब्जेक्ट टू एग्जिस्ट इज़ बायोलॉजी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बायोलॉजी, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है। मैं पढ़ रही थी। एंड ये लास्ट के चैप्टर तो कुछ अच्छे भी हैं भाई। आप बायोमोलिक्यूल्स देखो, वो तो बहुत ही बेकार चैप्टर है, सबसे बेकार चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बायोमोलिक्यूल्स। अभी मैं पास्ता बना रही हूँ कोचिंग से थक हार के आने के बाद। यहाँ सारी वेजीज सौटे हो रही हैं एंड यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है। टुडे आई यूज़ पेने शेप। एंड बस अभी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेस हुआ है किचन, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे। हियर्स माई पास्ता, आई ईट इट वाइल वॉचिंग अपूर्वा एंड रिदा। ऑफ कोर्स अपूर्वा है तो रिदा भी रहेगी ही। एंड बस अब मैं इसको खाती हूँ। मतलब ये इस तरह का पास्ता मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, नॉट द शेप बट द रेसिपी, दोनों ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। बस अभी इसको मैं देखूँगी एंड खाऊँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी एंड आई वाज सो टायर्ड फ्रॉम कोचिंग, फिर भी मैंने बनाया। एंड इसको पहले तो मैं रुकूँ। एंड ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। अब से मैं कोई भी नई रेसिपी नहीं ट्राई करूँगी यूट्यूब से रैंडम शॉर्ट्स की। लेसन लर्नड। अब बस मैं देखती हूँ और इसको खाती हूँ क्योंकि भूख तो लगी ही है। यू नीड गट्स टू कॉल योर ओन रेसिपी बैड। लिटरली बहुत ख़राब है भाई। मैं खा रही हूँ। खाना अच्छा होता है, खाना तुम अच्छे हो भाई, खाने को ख़राब नहीं बोलते हैं। एंड मेरी किंडर जॉय में निकला ये दो रॉन एंड हरमियोनी। भाई मुझे ये चाहिए था, फर्स्ट किंडर जॉय में ये निकला। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि रॉन नहीं निकला था। एंड सेकेंड किंडर जॉय में रॉन निकल गया। सबको हैरी चाहिए, लेकिन मुझे रॉन और हरमियोनी चाहिए था। एंड मतलब ये नहीं चाहिए था, बस रॉन ही चाहिए था मुझे। आई लव, बस मुझे मिल गया। अब मुझे हैरी चाहिए क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है सेट पूरा। एंड आई थिंक सो अब मैं और भी किंडर जॉय खरीदूँगी बिकॉज आई लव देम डूड, लुक एट देम, दे आर सो क्यूट।
जैसे कि आपने देखा होगा दोपहर में मैं एक लेक्चर देख रही थी। एक सेकेंड, इसको ख़त्म हो जाने दो। जैसे देखा होगा दोपहर में मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर देख रही थी, जो कि मैंने बहुत ही थोड़ा सा देखा था। सो बचा हुआ लेक्चर मैं अब जा रही हूँ लेने आफ्टर दिस वीडियो एंड या लेट्स गो। जब भी मुझे थोड़ा लो फील होता है और मुझे कुछ आसपास का अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है यार कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं ऐसे वीडियोस आई पुल आउट दीज वीडियोस एंड आई लव वॉचिंग दैम। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। एंड दीज आर जिम चॉक क्रश बाय द वे, यू कैन चेक आउट चॉकेट एसएमआर का चैनल। बहुत अच्छी वीडियोज़ है भाई, मुझे मज़ा आ जाता है देखने के बाद। ऐसा था पीस ऑफ माइंड। फिर ये सब देखने के बाद मैं वापस से ट्रैक पे आ गई जो मैं दोपहर में पढ़ रही थी, जो कि एक्सक्रीटरी था। तो बस मैं इसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने वही समृद्धि मैम के लेक्चर से मैंने बहुत थोड़ा सा लेक्चर लिया था, जैसे कि मैंने बताया। एंड बस इसको लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पढ़ते कब मेरा फ़ोन बंद हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि स्पेस फिल हो गई है। एंड आई थिंक अभी तो मैं पढ़ूँगी क्योंकि चैप्टर ये ख़त्म करना है। एंड बस आई थिंक सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। आई लुक सो स्लीपी बट स्टिल आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और अभी तो बस शुरुआत है भाई, 4 घंटे का लेक्चर है। कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट करके सोऊंगी। अगर सो भी जाती हूँ मैं एंड में लगा दूंगी एंड स्क्रीन पे। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर मन करे तो। सो ये रहा मैम का डायग्राम और ये रहा मेरा डायग्राम। बिल्कुल बेमन से मैंने डायग्राम बनाया है और वैसा लग भी रहा है। सी कुछ पता चल रहा है कितनी गंदी, मेरे एड्रीनल ग्लैंड को देखो। और मैं 12 ही बजे सो गई थी, जैसे कि मुझसे पढ़ाई होती नहीं है रात में। सो ऑफ कोर्स पूरा लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ नहीं था और सिर्फ मैंने 2 घंटे का लेक्चर देखा था।